आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार हैं। कम उम्र में ना जाने कितनी नामी मूर्तियां बना दी हैं, लेकिन एक समय था जब शिल्पकार का काम नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, कैसे इनकी जिंदगी ने टर्न लिया और देश के चर्चित मूर्तिकार बन गए। कर्नाटक का मैसूर इलाका तकरीबन 37 साल पहले की बात है। एक बड़े राजघराने के एक नामी शिल्पकार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। दो पीढ़ियां शिल्पकार का काम कर चुकी थी, तीसरी और चौथी पीढ़ी काम में लगी हुई थी। दादा ने पोते का चेहरा देखा और कहा, यह संभालेगा मेरी गद्दी। मतलब साफ था कि इस नवजात को शिल्पकार बनाएंगे। बच्चा बड़ा होने लगा। अपने दादा और पिता को घर में मूर्ति तलाशते देख वो भी इसी काम में लग गया। एक दिन उसने खुद एक मूर्ति बनाई। दादा ने पोते की बनाई मूर्ति देखी और देखते ही रह गए, ऐसे कि मानो दादा को पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए हों। तुरंत दादा के मुंह से एक भविष्यवाणी निकली और बोले, ये लड़का एक दिन देश का बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा। जब लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने दुनिया देखी, देखा कि यहाँ तो रास्ते और भी हैं। उसका मन बदलने लगा। उसने जीवन में कुछ और करने का मन बना लिया। ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया और एक कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि उसके भविष्य के शिल्पी ने उसे लेकर कुछ और ही तराश रखा था और वह नजर आना ही था। नौकरी करते करते कुछ महीने ही हुए थे कि पुश्तैनी काम उसे अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक एक दिन लड़का घर पहुंचा, एक मूर्ति बनाने बैठ गया। माता पिता ने पूछा तो बोला, अब यही करूंगा। लड़का शिल्प के काम में फिर ऐसे लगा, जल्द ही पूरे देश में छा गया। उसकी बनाई मूर्तियों की तारीफ करते देश के प्रधानमंत्री नहीं थकते। लड़के का नाम है अरुण योगीराज। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अचानक आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अरुण योगीराज एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी बनाई श्री राम की मूर्ति का चयन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुआ है। अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। अरुण के दादा बसवन्ना शिल्पी को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए जाना जाता है। दादा मैसूर के राजा के बेहद प्रिय शिल्पकारों में से एक थे। उन्हें राजा का पूरा संरक्षण हासिल था। दिल्ली में इंडिया गेट पर 30 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी है। इसे अरुण योगीराज ने ही तैयार किया है। नेताजी की 125वीं जयंती से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए इंडिया गेट पर मूर्ति लगवाने की इच्छा जताई थी। पीएम मोदी की इस इच्छा को पूरा किया अरुण योगीराज ने। उन्होंने पीएम मोदी को भी 2 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा सौंपी थी, जिसके लिए पीएम ने उनका आभार जताया था। अरुण योगीराज का नाम यूं ही मशहूर नहीं है। उनके नाम चर्चित मूर्तियों का अंबार लगा है। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी। मैसूर जिले के चुचनकट्टे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृत शिला प्रतिमा, नंदी की 6 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा, बनशंकरी देवी की 6 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर के राजा की 14.5 फीट ऊंची सफेद अमृत शिला प्रतिमा, जय चामा राजेंद्र वाडियार और ना जाने कितनी ही मूर्तियां अरुण योगीराज के हाथों से तराशी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अरुण की बनाई भगवान श्री राम की मूर्ति के चयन के बाद उनके घर वाले बेहद खुश हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई जानकारी सुनकर उनकी मां सरस्वती अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पा रही है। उनकी मां बोली, मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश आज अरुण के पिताजी भी जीवित होते तो वे और भी खुश होते। लेकिन पत्नी विजेता ने जो कहा, ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अरुण की सफलता के पीछे छिपी मेहनत और पसीने को किसी गहराई से निकालकर एक झटके में दुनिया को बता दिया। जवाब अद्भुत है, आप भी सुनिए। विजेता बोली, अरुण ने काम से कभी समझौता नहीं किया, हमेशा अपना 100% देते हैं। बहुत सारी रिसर्च करते हैं, दिन रात बहुत ही समर्पित होकर लगे रहते हैं, तब तक जब तक उन्हें शिला या स्वयं भगवान नजर नहीं आ जाते। अब आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।